ये वो शो है जिसमें होते हैं तमाम प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स। नमस्कार, लेकर हाजिर हूं मैं प्राइम एट 4। मेरा नाम है दिनेश गौतम। पहले आपको बता दूं आज क्या है प्राइम एट 4 में खास। आज आपको बताएंगे नाम बदलने को लेकर कहां मचा घमासान, क्या बदल गया तुगलक लेन का नाम, और नोएडा में दिन दहाड़े कहां हुआ एनकाउंटर, ये भी आपके सामने होगा। दो पक्षों में जबरदस्त बवाल, कहां चले ईंट पत्थर, ये भी आपके सामने प्राइम एट 4 में। और ब्रज में रंगोत्सव की शुरुआत हो गई। बरसाना में लड्डू होली आज, कल कहां बरसेंगे लठ, ये बताएगा आपको प्राइम एट 4। बुलेटिन में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद जुटे प्रदर्शनकारी। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध ब्रिज की होली का आगाज हो गया है। ब्रिज में सीएम योगी ने आज लड्डू होली खेली। सीएम ने बरसाना में भक्तों पर फूल बरसाए। मथुरा वृंदावन में आज से 40 दिन के लिए चलने वाले रंगोत्सव की शुरुआत हो गई है। बरसाना में जश्न जैसी तस्वीरें हैं। सीएम योगी ने ब्रिज में हुरियारों के संग लड्डू होली खेली। बरसाना में भक्तों पर सीएम ने फूल बरसाए। इस दौरान राधे राधे और वृंदावन बिहारी लाल की जय की गूंज सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का 40 दिनों का उत्सव शुरू हो चुका है। दुनिया भर में मशहूर ब्रिज की होली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बरसाना में राधा रानी के मंदिर पहुंचे, लड्डू मार होली का आनंद लिया। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा, वो सुनिए। बरसाना की लड्डू मार होली है, यानी होली का आमंत्रण देने किया पावन दिवस। तो मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं। यहां पे हर सनातन धर्मावलंबी को होली के इस पावन आयोजन के साथ जुड़ने का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, मैं आप सबको आज लड्डूमार होली और कल नटमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, कल यहीं पे होगी। बरसाने में रंग गुलाल उड़ रहे हैं, तो इस बीच ब्रज में हिंदू संगठनों ने होली में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, मथुरा से हमारे संवाददाता पुलकित की रिपोर्ट। एक मांग होली को लेकर इस जगह से उठने लगी है, और मांग ये है कि जो मुस्लिम है वो होली के रंग ना खेलें, दुकानें ना लगाएं। ऐसी मांग क्यों आ रही है? देखो, ये कोई नई मांग नहीं है। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज में मुसलमानों की दुकानों पे बैन लगाया, नहीं, वो मांग उठाई गई थी। अब ऐसा कोई बैन नहीं लगाया, बहुत लोग गए। निश्चित तौर पे लगनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जब उनके धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो हिंदू का सहभागिता करते हैं, जब हिंदू सहभागिता नहीं करते तो उनको भी सहभागिता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनको तो हमारे यहाँ से बिजनेस करना है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचना है, तो हम उस षड्यंत्र से बचने के लिए हमारे रंग में कोई भंग ना फैले, मुस्लिम होली में ना आए, उनकी दुकानें ना लगे, ये कुंभ में भी देखा गया। सही मांग है, सही मांग है, बिल्कुल सही। नहीं सर, गलत है ना, ये सही थोड़ी होगी। कैसे रहेगी? गलत कैसे है और सही कैसे है? सनातन धर्म है ना, अगर जो खेलना चाहता है वो खेलेगा। होली का क्या है? आप सबका स्वागत करेंगे। हाँ, ये देखिए वो लोग खेलते नहीं ना होली। ये देखिए सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म की आस्था तो छोड़ दो, वो सनातन धर्म का सम्मान भी नहीं करते। जो सम्मान नहीं करना जानता वो क्या होली खेलेगा? सांप की भी पूजा की जाती है, जो सांप काट लेता है आदमी नुकसान पहुंच जाता है। तो हमारा धर्म बहुत सरल धर्म है ना, धूप से लेके पहाड़ तक की पूजा की जाती है हमारे धर्म में। तो ये मुस्लिम भाई जो हमारे हैं, ये हमारे साथ हमारे त्योहार में व्यवसाय करते हैं, रंग बेचते हैं, ये सब काम करते हैं, लेकिन हमारी होली वो खेलते नहीं। वो होली तो उनकी दुकान लगेगी तो इससे हिंदुओं को क्या नुकसान है? उनकी दुकान लगेगी तो क्या नुकसान? मैंने कहा ना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आस्था ही नहीं है। उस आस्था की चीज को बेचने का मौका उनको क्यों मिले? हिंदू कम है क्या? सहमत है इनकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। दुकान लगाएं, उनको कोई भाई देश में रहते हैं, लगा के उसमें नाम अपना लिख के दें। हमारी मर्जी होगी हम लेंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं लेंगे। नेम प्लेट लगाएं, वो तो नाम छुपा के करते हैं। नेम प्लेट लगानी चाहिए या लगनी नहीं चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। अभी आप मथुरा में ही ले लो, यहाँ हिंदुओं के नाम पे उनके गेस्ट हाउस चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, और जब QR कोड आप स्कैन करने जाओगे तो उसमें कोई कुरैशी आता है, कोई आता है। तो ये हिंदुओं के नाम पे खाते हैं और हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो यहां आपने देखा
क्या कहा गया, क्यों है ये शिकायत? हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं ब्रिज की होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो। मुस्लिम भाई कह रहे हैं होली भी खेलेंगे, होली मिलन समारोह में भी जाएंगे। नवभारत से बात करते हुए मुस्लिम भाइयों ने क्या कहा वो सुनिए। यहाँ जो ब्रिज की होली है वो 40 दिन तक चलती है। हाँ, तो आप लोग मुस्लिम पक्ष खेलता है? बिल्कुल, होली भी खेलेंगे, होली के मिलने भी जाएंगे। यहाँ हमारे यहाँ एक परंपरा चली आती है होली मिलन समारोह की, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आम जनता। दिल्ली में तो कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि उनके उसमें ये है ही नहीं कि वो मुस्लिम होली खेले। नहीं, ऐसा है कि अपना अपना मानने का तरीका अलग हो सकता है ये, लेकिन त्योहार तो देश के है ना। हम सब लोग एक साथ रहते हैं। मथुरा में ईद मनाने के लिए, मथुरा में बकरीद मनाने के लिए हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ ये गले मिलते हैं, एक साथ एक दूसरे की सेवइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे के घर पे मिलने जाते हैं। उसी तरह से होली दिवाली पे होता है, उसी तरह से ईद और बकरीद पे होता है। सब ये मथुरा है, ये अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जानी जाती है। यहाँ इन अलग अलग बातों का और जो लोग सस्ती लोकप्रियता और अपनी राजनीतिक कुछ अभिलाषा को पाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो असफल होंगे और मथुरा की जनता उनके प्रयासों को नहीं कह रही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये मथुरा है, मथुरा इतनी बड़ी मथुरा है मतलब इस तरीके की जो दुकानें हैं, जब वहाँ पे कोई जाएगा तो ये नहीं देखा जाएगा हमारी देखो ना हिंदू है ना मुसलमान, यहाँ ये मथुरा है। ना हिंदू है ना मुसलमान, ये मथुरा है। समझ रहे हैं ना? होली से मतलब प्रेम का संदेश जाएगा। बिल्कुल, ये प्रेम नहीं देख रहे हैं आप? इधर ईदगाह है, इधर मंदिर है कि नहीं? देखिए कितना प्रेम है हम लोगों में, प्रेम की भाषा है यहाँ। अच्छा, देखिए मेरी बात सुनो, कबूतर रहते हैं मंदिर में भी रहते हैं और मस्जिद में भी रहते हैं। कबूतर कहने लगे कि मेरे मालिक ये कौन सा इंसाफ है, अब तो मस्जिद के भी दर बंद और मंदिर के भी दर बंद, हम किधर जाएं? इधर बंद उधर बंद। सैयद ने कांटे मेरे बाजू कर दिए पर बंद, इस पर भी सितम ये है कि तू रखता है नजर बंद। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये कहा जा रहा है कि जो ईदगाह मस्जिद है उसे विवादित ढांचा करार दिया जाए, जैसे संभल में किया गया। तो आप नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और इसके बारे में हमारे शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ये जितने भी पक्षकार हैं उन्होंने कोर्ट में लगा दिया है। हो सकता है वो अपने अर्जी लगा दी उन्होंने कोर्ट में। ऐसा है, एक लगाई होगी कोर्ट में अर्जी, कोर्ट उस पर फैसला लेगा और कोर्ट उसमें देखेगा। हमारी जो ट्रस्ट कमेटी है और उसमें जो एथोराइज्ड पदाधिकारी हैं वो लोग उसे कंटेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं उस मामले को। ये उसमें जो कानूनी पहलू होगा उसको इख्तियार कर रहे हो। जब विवादित भूमि ना, विवादित भूमि नहीं है ये। विवादित भूमि तो उनकी है, नेताओं की। विवादित भूमि तो नेताओं की है। होली के त्योहार को लेकर और मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष क्या सोचता है, ये हम आपको सुनवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र के साथ पुलकितनागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद जुटे प्रदर्शनकारी। वक्फ बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, सरकार से वक्फ बिल को वापस लेने की मांग हुई। मौलाना कल्बे जव्वाद ने किया प्रदर्शन का नेतृत्व। यहां आप देख रहे हैं मौलाना कल्बे जव्वाद के लीडरशिप में ये लोग इकट्ठे हुए हैं और वक्फ बिल को धोखा बताते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज प्रदर्शन हुआ है। ये प्रदर्शन मौलाना कल्बे जवाद के नेतृत्व में किया गया है। ये आशमी मस्जिद है, उसके बाद नमाज, जुमे की नमाज के बाद जो है तमाम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। इनका मानना है कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो मुसलमानों के साथ एक तरीके से धोखा है। जिस तरह के अमेंडमेंट उसमें किए जा रहे हैं वो गैर वाजिब है। इस बिल को अगर पास किया जाता है तो ये मुसलमानों के हक को छीनने जैसा होगा और इसीलिए वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो परिपाटी कांग्रेस ने शुरू की थी उसी को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, यानी कि शुरुआत कांग्रेस ने की और बीजेपी उसी को एक बिल के तौर पर पेश कर रही है। तो कांग्रेस बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। कहना है कि दो स्टेट ऐसे हैं जो इस बिल को रोक सकते हैं, जिसमें एक बिहार है और दूसरा जो है तेलंगाना है। उनका कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार अगर चाहते हैं और तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू अगर चाहते हैं तो ये बिल रुक सकता है और इसीलिए ये अपील भी कर रहे हैं वहां की जनता से कि वो जो है वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे, इसका विरोध करे ताकि ये बिल सदन में पास ना हो पाए। और वक्फ बिल पर मौलाना कल्बे जव्वाद का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ बिल सरकार को वापस लेना होगा। इस बिल से वक्फ को सिर्फ नुकसान होने वाला है। 1400 साल पुरानी मस्जिद के कागजात हम लाएंगे कहां से? वक्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए यह सब किया जा रहा है, मौलाना कल्बे जव्वाद का यह कहना है। सब कोई एक शक ऐसे नहीं इसमें एक्सेप्ट किया जाए। इसमें सारी जो 42 शकें हैं सब के सब बिल को वक्फ को तबाह बर्बाद करने वाली है। उस पर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, वो वापस लेना होगा।
वहाँ पर एक भी शेख उसमें ऐसी नहीं है, एक भी क्लास ऐसा नहीं है जो वक्फ के फायदे में हो। सब के सब जो है वो वक्फ के नुकसान में है। जैसे जैसे पहला उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि वंस इज वक्फ ऑलवेज इज वक्फ, जो एक बार वक्फ हो गया वो हमेशा वक्फ रहेगा, उसको ही खत्म कर रहे हैं। इसी तरह से बाई यूजर वक्फ है उसको खत्म कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों हजारों मस्जिदें जो हैं वो बाई यूजर हैं, क्योंकि वहाँ इबादत होती है, लिहाजा उसको मस्जिद माना जाता है। कहते हैं इसको नहीं माना जाएगा, बल्कि वक्फनामा होना चाहिए। 400 पुरानी, एक वहाँ केरल में मस्जिद है 1400 साल पुरानी है। केरल की मस्जिद 1400 साल पुरानी, लाओ वक्फनामा उसका रिटर्न में। तो ये सब बेईमानी झूठ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम हड़प कर सकें। मंदिरों को लेकर मौलाना कल्बे जव्वाद का विवादित बयान भी सुनने को मिला। मंदिरों के कागजात क्यों नहीं मांगे जाते? कल्बे जव्वाद ने कहा लाखों मंदिर सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। कल्बे जव्वाद का ये भी कहना है किसी मंदिर का वक्फनामा है, उसकी जमीन के कागजात लाओ मंदिरों के। यहीं पर आप जाए सामने देखें, यहाँ वक्फ हुसैनाबाद की जमीन पर मंदिर बना हुआ है, कोई कागज है उसका? वहाँ कागज तो नहीं मांग रहे हो, सारे कागज हम ही से मांग रहे हो, सारे सबूत हम ही से मांग रहे हो। करोड़ों मंदिर, लाखों मंदिर जमीन बने, सरकारी जमीनों में बने हुए, लाखों मंदिर सरकारी जमीनों में बने हुए हैं। आप हिंदुस्तान यहाँ लखनऊ में जाकर देख लीजिए कितने मंदिर। आप देखिए जो लक्ष्मीबाई अस्पताल बना है उसमें कितना बड़ा मंदिर अभी बनाया गया 10 साल पहले। जाके कागज लेके आओ उसके, लाओ 59 फसली में, दिखाओ उसको 59 फसली में। इस तरह पता नहीं कितने बने मंदिर, पुलों पर मंदिर बने हुए हैं, पुल अभी बना है उसके ऊपर मंदिर बना, जाओ कागज लेके आओ उसका। मेरठ में नकली शराब फैक्ट्री पर रेड हुई। छापेमारी में अवैध शराब जब्त की गई। ब्रांडेड बॉटल्स में इस नकली शराब को भरा जाता था और बेचा जाता था। 15 पेटी से ज्यादा यह नकली शराब बरामद हुई है। स्टिकर, होलोग्राम समेत कई दूसरे ऐसे सामान जो इस नकली को असली बनाने में प्रयुक्त होते थे मिले। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। और देहरादून में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इसके बावजूद भूमाफिया मानने के लिए तैयार नहीं है। भूमाफियाओं ने 1 एकड़ सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। बुलडोजर एक्शन जारी है। पीला पंजा अवैध ढांचों पर कहर बनकर टूट रहा है। बुलडोजर के एक ही वार में पूरी दीवार ढह गई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज को समेटा जा रहा है। कई दिनों में हुए निर्माण को बुलडोजर ने कुछ ही सेकंड में समेट दिया। जगह जगह दीवारों को ढाया जा रहा है। दरअसल ये कार्रवाई अवैध कब्जे पर हो रही है। देहरादून के विकास नगर में सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी गई और इतना ही नहीं, इन्हें बेच भी दिया गया। लेकिन इन जमीनों को खरीदने वाले अब परेशान हैं। देहरादून के विकास नगर में नदी श्रेणी की करीब 1 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग कर दी गई। साथ ही इन जमीनों की बाउंड्री भी कर दी गई, जिसके बाद शिकायत मिलने पर प्रशासन ने इन सभी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। और ये अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से है। चमोली के जोशीमठ में पहाड़ दरक गया। पहाड़ से चट्टाने गिरने से एक पुल ढह गया और पुल टूटने से मलारी हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। नीति घाटी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्शन टूट गया है। दरअसल 2 दिन पहले भी इसी तरह चट्टान टूटने की घटना से गोविंद घाट में अलकनंदा नदी के ऊपर बना मोटर पुल ध्वस्त होकर अलकनंदा नदी में ही समा गया था। हटाने, उनके नाम वाली सड़कों को के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे जाने की एक तरह से लोगों के अंदर ड्राइव शुरू हो गई। कई सांसदों ने अपने घर की नेम प्लेट बदल ली है। अपने घर का पता स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख लिया है। सांसद दिनेश शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर ने नेम प्लेट बदलकर तुगलक लेन से बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग अपना एड्रेस कर लिया है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का सरकारी आवास दिल्ली के तुगलक लेन पर है, लेकिन उन्होंने अपने घर के बाहर नेम प्लेट के नीचे विवेकानंद मार्ग और छोटे ब्रैकेट में तुगलक लेन लिखा है। इसी के साथ सांसद कृष्णपाल गुर्जर के मकान के बाहर भी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि पूरे देश में कितनी जगहों के नाम औरंगजेब के नाम पर रखे गए हैं। अब आप सोचिए क्या मानसिकता रही होगी कि देश के आक्रांता के नाम पर देश की कई जगहों के नाम रखा जाना उस समय के शासकों की मानसिकता दिखाता है। औरंगजेब के नाम पर देश में 200 से ज्यादा जगहें हैं। 177 गांव और कस्बों का नाम औरंगाबाद है। ये वही औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद रखा गया है, जिनमें 63 प्रमुख जगहों का नाम औरंगाबाद। महाराष्ट्र और बिहार में जिले और शहरों का नाम औरंगजेब के नाम पर है।
ये कहा जा सकता है कि ये शुरुआत है एक एक करके दिल्ली में हर जगह ऐसी जगह जो आक्रांताओं के नाम पर है। मसलन अब तुगलक को ही लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक को जिन्होंने इतिहास में पढ़ा है वो जानते हैं कि किस किस्म का सनकी व्यक्ति था और कितना कट्टर व्यक्ति था। तो इस तरह के लोगों के नाम पर जहां जगहों के रोड्स के नाम रखे गए हैं, अब उनको बदलने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। उस आक्रांता जिसने देश को अस्मिता को लूटा, महिलाओं के साथ में अत्याचार किए। हालांकि इतिहासकार तो कहते हैं कि वो फारसी का भी ज्ञानी था, अरबी का भी ज्ञानी था, और वो जो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक था तो वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, लेकिन उसके निर्णय जो थे वो पागलपन के थे। जो इतिहासकार हम नहीं कह रहे हैं, जो अरब के या दूसरे देशों के मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसे पागल, क्रूर शासक कहा है। और क्रूर शासक का मतलब ये था इसने तमाम गैर जो मुस्लिम थे उनके साथ में जो इनका व्यवहार था वो अलग तरीके का था, और अपने लोगों के साथ भी इसका अत्याचार का क्रम था वो कम नहीं था। तमाम मुस्लिम वर्ग ने ही इसका विरोध बड़े पैमाने पर किया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने किन किन जगहों के नाम बदलने के सुझाव दिए हैं वो आपके सामने जल्दी से रखता हूं। तुगलक लेन को विवेकानंद मार्ग किए जाने की मांग है। तुगलक रोड को गुरु गोविंद सिंह के नाम पर किए जाने की डिमांड है। इसी तरह कहा जा रहा है कि अकबर रोड को हटाकर उसकी जगह नाम महाराणा प्रताप रोड रखा जाना चाहिए। हुमायूं रोड को महर्षि वाल्मीकि रोड के नाम से जाना जाना चाहिए। शाहजहां रोड का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर होना चाहिए। बाबर लेन का नाम बदलकर खुदीराम, देश के महान सपूत और शहीद खुदीराम के नाम पर, खुदीराम बोस के नाम पर इसका नाम रखा जाना चाहिए। हमारे की